हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा फ्रॉम कुकुमेंट। आज का हमारा पहला दिन है ना, यूट्यूब चैनल हमारे न्यू चैनल पे। और आज का हमारा पहला रेसिपी है ना। तो हम लोग ये पहले रेसिपी में अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं आज क्रीम रोल, ब्रेड क्रीम रोल, रसमलाई ब्रेड क्रीम रोल, है ना। तो ये अभी राखी आ रही है, तो राखी में बहुत ही घर पे बनाइए। ऐसे मीन्स कैसा है, मिठाई तो हम लोग बाहर से बहुत सारी खरीद कर लाते हैं, लेकिन घर की बनाई हुई मिठाई का स्वाद अलग ही होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो आज हम बनाएंगे रसमलाई क्रीम ब्रेड रोल। अभी मैं इसका धीरे धीरे मैं आपको रेसिपीज बताती हूँ कि क्या क्या लगेगा, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आएगा। तो प्लीज लाइक माय चैनल, मेरा पेज भी है फेसबुक पर कुकुमेंट नाम से, तो प्लीज आप एक बार उस पर भी विजिट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारे केक्स के ट्यूटोरियल्स दिए हैं। इसमें भी हम लोग धीरे धीरे केक के ट्यूटोरियल्स लेके आते चले जाएंगे। और फिर कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको रेसिपी कैसा लगा है। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट इट एंड प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रसमलाई ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लगेंगे ब्रेड्स। तो ये सैंडविच साइज का जो ब्रेड आता है, नॉर्मल साइज नहीं लेना है आपको। सैंडविच का जो आता है एक बहुत इससे भी बड़ा आता है, लेकिन मीडियम साइज का सैंडविच साइज ब्रेड लीजिए। ये आटा ब्रेड नहीं है, ये नॉर्मल फ्लावर का ही, ऑल पर्पस फ्लावर का ही ब्रेड है। ओके, तो इसके मैंने स्लाइसेस 8 लिए हैं, यानी हम लोग 8 क्रीम रोल्स बनाएंगे, रसमलाई क्रीम रोल। तो ये मैंने 8 लिया है, 8 क्वांटिटी में। फिर उसके बाद मुझे व्हिपिंग क्रीम लगेगा। ये व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड है, एकदम ठंडा है। ओके, तो ये व्हिपिंग क्रीम लगेगा मुझे 1 कप। मेरा 1 कप का मेजरमेंट 240 ml का है। ओके, फिर मुझे लगेगा 1 कप दूध मैंने गरम करके लिया था, अभी ये ठंडा है ना। गरम करके फिर मैंने इसको ठंडा किया है, तो ये 1 कप दूध लगेगा। 2 टेबलस्पून मुझे लगेगा पाउडर शुगर में मुझे क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, शुगर लेनी है, मिक्सर में पीस लेना है ना। तो उसका ये पाउडर शुगर है। तो ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। मैं टेबलस्पून आपको दिखा देती हूँ, ये है टेबलस्पून। जो कप के मेजरमेंट से लोगे वही आप टेबलस्पून यूज करिए। अकॉर्डिंग ये मैंने थोड़ा सा ये लिया है, थोड़े से पिस्ता और बादाम लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया, जस्ट गार्निशिंग के लिए यूज होगा। ओके, ये लिया है मैंने। फिर उसके बाद मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। ये एकदम बारीक कोकोनट है, डेसिकेटेड यानी बारीक चूरा होता है कोकोनट का। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इसी कप के मेजरमेंट से 1 कप है। ओके, फिर मैंने लिया है रसमलाई का क्रश। ये मार्केट में आता है, ये बड़ी बोतल में भी आता है, छोटी बोतल में भी आता है। एक मनाना का ले सकते हैं आप, या फिर मालास का भी ले सकते हैं। इसमें ना ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो अंदर फिलिंग में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये रसमलाई क्रश। देन हमें लगेगा रसमलाई का एसेंस। फिर हमें लगेगा येलो फूड कलर। हाँ, इतनी बड़ी बोतल नहीं है आपके पास, तो आप छोटी भी यूज कर सकते हो। ओके, देन मैं यूज कर रही हूँ नोजल नंबर 195। ये नोजल यूज किया है, नहीं है आप तो सिंपल आप ऐसे पाइपिंग बैग से भी आप कर सकते हो, ये मैं बताऊंगी बाद में तरीका है, तो यूज करिए। ओके, देन मुझे लगेगा बीटिंग मशीन। ठीक है, मैं क्रीम जब बीट करूंगी उसके लिए। अब हाँ, एक चीज में आपको स्पैचुला लगेगा, फिर विस्क लगेगा एंड पाइपिंग बैग। ओके, ये सब चीजें लगेगी आपको। अब मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ कि अगर आपके पास बीटर नहीं है और फिर आपके पास क्रीम में हम लोग कैसे बीट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक तरीका है। बेकरी में जाइए, बेकरी में रेडीमेड फिटा हुआ व्हिप किया हुआ क्रीम मिलता है। तो अब वो 100 रुपीज 1 पाव के आसपास आएगा। तो 100 रुपीज का ही लगेगा, आपको ज्यादा नहीं लगेगा। 1 पाव क्रीम वो आप फिटा हुआ भी लेके आ सकते हो, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो। बीटर है तो फिर घर पे ही बनाइए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा रसमलाई ब्रेड रोल। अब पहला स्टेप हमारा ये है
कि सबसे पहले हमें जो क्रीम लिया था 1 कप एकदम चिल्ड होना चाहिए, ठंडा चाहिए, ओके, बट पूरा पिघला हुआ चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आपका जमा हुआ चाहिए, लेकिन चिल्ड चाहिए, ओके। मैंने 1 कप क्रीम ले लिया है। अब मैंने लिया बीटर को मैं करूंगी हाई स्पीड पे ऑन आखिरी तक, ओके। मैं बीटर को हाई स्पीड पर ऑन कर लूंगी और मैं इसे क्या कर लूंगी, विस्क कर ओके। अब ये लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मुझे फेंटते हुए, है ना, मैंने विप किया है इसे। तो देखिए ऐसा पीक आना चाहिए, यानी देखिए मैंने पलटाया है तो क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। अब केक में कैसा ना, इससे थोड़ा ज्यादा हार्ड आइसिंग लगता है, लेकिन हमें क्या करना है, अभी रोल ही बनाना है, तो मैं उसको इतना ज्यादा हार्ड नहीं करूंगी, जस्ट इतना ही मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। चेक कैसे करना है, यहाँ से उठा के देखिए, गिर रहा है नहीं, यानी हार्ड पीक है ना, तो इतना ही मुझे चाहिए। तो अब ये मेरा क्रीम रेडी हो चुका है, इसको मैं सेट करने के लिए रख दूंगी फ्रिज में, है ना। जब तक मेरा ब्रेड का कटिंग हो जाता है तब तक मैं इसको सेट करने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। इसलिए सबसे पहला स्टेप आप यही करिए कि आप क्रीम को क्या करिए, विप कर लीजिए और फिर उसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दीजिए, ओके। अब मैं इसको सेट करने रख देती हूँ। नाउ हमारा अभी सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में अभी ब्रेड ले लीजिए। ब्रेड के जो एजेस है ना, ये जो है कॉर्नर, ये कॉर्नर को हमें क्या कर लेना है, कट कर लेना है। देखिए ये मैंने लिया ब्रेड नाइफ, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर के चाकू से भी काट सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि उसमें ना ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्रिस क्रॉस में ऐसे चाहिए दांत उसके, राइट, उसके। तो अब ये देखिए मैंने जस्ट कॉर्नर ही कट कर लेना है। जरूरी नहीं है टर्न टेबल पर ही कट करो, आप चॉपिंग बोर्ड पर भी कट कर सकते हैं, ओके। ये देखिए ये मैंने एजेस काट लिया है। इस टाइप से आपको बाकी के भी ब्रेड के ऐसे एजेस काट लेने हैं, यानी ये जो कॉर्नर है ये पूरे ट्रिम कर लेने हैं, ओके। तो ट्रिम करने के बाद फिर मैं अभी आपको बाकी के भी स्लाइस कट कर दिखाती हूँ, ओके। अब देखिए हमने ऐसे पूरे ब्रेड्स के हमने क्या कर चुके हैं, एजेस काट चुके हैं, साइडिंग काट चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। अब इसको हमको साइड में रख लेना है, इसको हमने साइड में रख दिया। अब मैंने लिया डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप, है ना, ये देखिए 1 कप लिया है, बिल्कुल ऐसा चूरा सा है। अब इसको मुझे क्या करना है ना, कलरिंग करना है। अब इसको मुझे क्या करना है, कलरिंग करना है। तो ये मैंने लिया येलो कलर और यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 to 3 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, है ना। ज्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप ज्यादा डार्क कलर भी डाल सकते हो। इसके ऊपर जस्ट मैं अ ड्रॉप ऑफ रसमलाई एसेंस डाल दूंगी ताकि इसमें भी फ्लेवरिंग आए। अंदर तो फ्लेवरिंग रहेगा, लेकिन इसके ऊपर भी आना चाहिए, इसके लिए मैंने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, यूज योर हैंड, राइट। हमें हाथ की मदद से ही करना होगा, अदरवाइज उसको कलरिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, ऐसे 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 पूरा ऐसा मसलना है ऐसे, तो उसका क्या आएगा, लाइट एक येलो कलर आएगा। देखिए धीरे धीरे आ रहा है कलर। तो ये जब हम लोग इसके ऊपर इस कोकोनट से हम लोग जब इसको कोटिंग करेंगे ना, तो बहुत प्यारा कलर लगेगा। देखिए मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं फिर से इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दूंगी। कलर का चॉइस टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास कलर हो तो डालिए, लेकिन कलर इससे बहुत प्यारा आता है। इसकी वजह से कभी भी कोई भी डिश बनाते हैं तो सुंदर दिखनी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा एडिशनल चीजें डालिए, ओके। अब मैंने इसके बाद और थोड़ा सा उसके ऊपर से मैंने 2 से 3 बूंद और डाल दिया था। अब ये प्रॉपर ऐसा येलो कलर आ चुका है। अब इसको भी हम लोग साइड कर लेते हैं। अब हम आते हैं दूध की तरफ। फिर मैंने तीसरा स्टेप है ये हमारा। अब मैंने लिया है दूध में मैंने क्या कर लेना है, ये जो रसमलाई क्रश है, आप देख रहे हो ये रसमलाई क्रश है। ये रसमलाई क्रश मुझे 2 टेबलस्पून डालने हैं, कम भी डाल सकते हो, कोई ये नहीं है, एज योर चॉइस, है ना। पर मैं ज्यादा डाल रही हूँ, अगर ज्यादा ये चाहिए फ्लेवरिंग तो आप ज्यादा डालिए, ठीक है। मैंने 2 टेबलस्पून मैंने ये रसमलाई क्रश डाल दिया है इसमें। रसमलाई क्रश डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 ड्रॉप्स ऑफ रसमलाई एसेंस। मैंने 2 ड्रॉप्स ऑफ रसमलाई एसेंस डाल दिया इसमें। और अब ये डालने के बाद मैं क्या कर लूंगी, ये जो 2
टेबल स्पून शुगर था, पाउडर शुगर दिखाया था मैंने, ये भी डाल दिया मैंने इसमें। और इसमें मैंने डाल दिया 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ येलो कलर। ओके, ये डाल दिया मैंने। अब ये छोटा विस्क लिया मैंने, मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है ना। हमने ना ही रबड़ी बनाई है ना ही कुछ बनाया है, फिर भी देखिए रबड़ी जैसा इसका कलर दिख रहा है। तो जस्ट शुगर डिजोल्व होते तक आपको इसको ऐसे विस्क कर लेना है। अब 2 मिनट मैंने इसको विस्क कर लिया है, ठीक है। जस्ट विस्क करना है, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। जस्ट एक शुगर डिजोल्व होते तक मैंने किया है। अब इसको भी साइड कर लेते हैं। अब हमने क्या किया है, 3 चीजें रेडी की है। 3 चीजों में से हमने क्या रेडी किया है, ब्रेड रेडी कर लिया है हमने क्रीम रेडी कर लिया है, हमने डेसिकेटेड कोकोनट रेडी कर लिया और दूध भी रेडी कर लिया है। अब आती है फाइनल असेंबलिंग की बारी। अब मैंने फ्रिज के बाहर व्हिपिंग क्रीम निकाल लिया है। अब इस व्हिपिंग क्रीम में मैंने क्या करना है, इस व्हिपिंग क्रीम में मैंने 2 टेबल स्पून, देखिए 2 टेबल स्पून मैंने रसमलाई क्रश लिया है। 1, 2। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट ऑलरेडी हमने दूध में भी डाला है तो इससे अच्छा खासा फ्लेवरिंग आ जाता है। ओके, तो अब ये डाल दिया मैंने। अब हम डालेंगे इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ रसमलाई एसेंस। 3 to 4 भी डाल सकते हो आप, मैंने 3 से 4 बूंदे डाला है। क्यों डाला है 3 से 4 बूंदे, क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए फ्लेवरिंग। ओके, अब ये मैंने लिया। अब स्पैचुला लिया। अब इसको क्रीम देखिए ऐसे हार्ड है ना, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, ये कैसा जमा हुआ है, इसको हमें स्मूथ कर लेना है ऐसा फेंट के। कलरिंग ऑटोमेटिकली आपका जो क्रश है उससे आ जाएगा इसमें, तो एक एक्स्ट्रा में इसमें कलर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट देखिए इसमें लाइट येलो कलर का ऑलरेडी कलर आ चुका है। ये हो गया है। अब ऐसे हम लोग पाइपिंग बैग लेंगे। ऐसे मुझे 2 पाइपिंग बैग्स लगेंगे। ओके, ये मैं साइड कर लेती हूँ। ऐसे मुझे 2 पाइपिंग बैग्स लगेंगे। एक में मैं डालूंगी नोजल और एक से मैं करूंगी फिलिंग। ओके, तो मैं दोनों पाइपिंग बैग में क्या करती हूँ, ये फिल कर लेती हूँ। तो एक पाइपिंग बैग में मैं सिंपल फिल कर रही हूँ, दिखा देती हूँ मैं कैसे फिल करती हूँ। ये देखिए मैंने एक स्पैचुला लिया, ये वाला एक स्पैचुला लिया, ये एक स्पैचुला मैंने लिया क्रीम। ओके, ये क्रीम लिया, ये पाइपिंग बैग लिया। इसमें कोई मदद की जरूरत नहीं लगती, बड़ा पाइपिंग बैग लीजिए, ये स्पैचुला लीजिए, जस्ट इसके अंदर डायरेक्टली ऐसा अंदर डालिए और ऐसा करके खींच लीजिए। ओके, तो अब मैं ऐसा क्रीम फिल करके आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा एक पाइपिंग बैग मैंने ऐसा फिल कर लिया है सिंपल क्रीम से। अब मैं दूसरी पाइपिंग बैग में क्या कर दूंगी, ये नोजल है, ये नोजल मैंने डाल दिया इसके अंदर। ऐसा नोजल डालने के बाद मैं क्या करूंगी, इसे कट कर लूंगी इतना पोर्शन, ताकि ये नोजल क्या हो सके, बाहर आ सके। ठीक है, अभी भी नहीं आ रही है बाहर, तो मैं थोड़ा सा फिर से कट कर लूंगी। मैं बहुत डिटेल में समझा, कुछ भी हिडन नहीं है इसमें, आप इसमें मेक श्योर करिए। ओके, ये मैंने कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगी ना, मुझे पाइपिंग जब करनी है तो मुझे हल्का सा येलो कलर चाहिए उसमें। तो अब मैं क्या करूंगी, बची हुई जो क्रीम थी, इतना पाइपिंग बैग फिल करने के बाद, 3 से 4 स्पैचुला फिल करने के बाद बची हुई क्रीम में मैं 2 से 3 ड्रॉप में येलो कलर डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लिया मैंने। अब ये मैं क्या करूंगी, उस पाइपिंग बैग में फिल कर लूंगी। तो जैसा पहला फिल किया है वैसा ये भी फिल कर लूंगी। तो अब ये मैं फिल करके दिखा देती हूँ आपको। अब ये मैंने दोनों पाइपिंग बैग फिल कर लिया है, एक में जस्ट व्हाइट ही रखा है और एक में येलो। इससे हम लोग ऊपर थोड़ा सा डिजाइनिंग करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने कट नहीं लगाया है, तो अब कट कैसे लगाना, इसलिए मैंने कट नहीं लगाया, एकदम पतला सा कट लगाएंगे, है ना, बहुत बड़ा कट नहीं करेंगे। जितना बड़ा कट करोगे उतना क्रीम आपका एक्सेस में निकलेगा। तो जस्ट मैं टिप कट कर ले रही हूँ, है ना, ये देखिए। और फिर एयर आउट कर लेंगे। देखिए एयर आउट हो गया पाइपिंग से, ये निकल गया क्रीम, इसका भी मैंने एयर आउट कर लिया है। ओके, अब आते हैं, ये होगी पाइपिंग बैग हमारी रेडी। अब हम आते हैं ब्रेड्स की ओर। अब हम आते हैं, एक प्लेट लिया मैंने ऐसा, देखिए एक प्लेट लिया। अब ये हमारा कोकोनट था, ये कोकोनट मैंने क्या कर लेना है, इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड आउट कर लेना है।
ऐसे थोड़ा दूर 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 स्प्रेड आउट कर लेना है मुझे, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर अभी हम लोग क्या करेंगे, आइसिंग करेंगे। थोड़ा सा बचा के रखती हूँ, बाद में और स्प्रेड कर दूंगी। अब ये हो गया, अब इसको हम लोग साइड कर लेते हैं। अब ये हमने लिया दूध जो हमने बना के रखा था, ये दूध ले लिया। जस्ट लेने के पहले एक बार इसको ऐसा मिक्स कर देंगे। डन। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रेड्स है, ये ब्रेड लिया मैंने। अब जस्ट क्या करना है मुझे, इसके अंदर ऐसा डुबोना है, 2 सेकेंड के लिए होल्ड कर लेना है, निकालना है। डुबो के ज्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि फिर गीली हो जाएगी बहुत। ये निकाल लिया मैंने, देन इसको ऐसे प्रेस करना है। बहुत ज्यादा एक्सेस भी प्रेस नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं, मीडियम है ना। देखिए मैंने क्या किया, जस्ट 2 बार प्रेस कर लिया। ये देखिए इतना, थोड़ा सा ऐसा जब हाथ लगोगे ना तो थोड़ा सा पच आवाज आएगा, बस इतना ही। अब ये निकाल लिया मैंने। अब ऐसे ही हम लोग, देखिए फिर से एक बार बता रही हूँ मैं आपको, डाल दिया मैंने जस्ट 2 सेकेंड के लिए, पलटा दिया और फिर मैंने क्या कर दिया, हाथ पे ले लिया और जस्ट इसको क्या कर लिया, ऐसा प्रेस कर लिया। ओके, ऐसे मैं बाकी के भी करके दिखाती हूँ। ऐसे निकाल के रख लेना है आपको साइड में। अब हमने ये पूरे ब्रेड सोक कर ऐसा निकाल के रख दिया है साइड में। ओके, अब एक और मैं प्लेट लेती हूँ और एक एक हम लोग आइसिंग कर अभी इसको कोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये मैंने ब्रेड ले लिया है एक प्लेट में। दूसरे प्लेट में मेरे पास ये मैंने स्प्रेड किया था, वो मेरे पास रेडी है। अब ये ब्रेड ले लिया। अब देखिए इसका भी एक तरीका बताती हूँ आपको। देखिए एक साइड से ना रेक्टेंगुलर शेप है ये, है ना। तो रेक्टेंगुलर शेप हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर शेप ऐसा सीधे में लेना है ताकि हमारे रोल्स प्रॉपरली बने। ओके, तो ये मैंने लिया ऐसा। अब ये जो है पाइपिंग बैग फिल किया हुआ ये लिया। अब आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, अब यहाँ से कहाँ से, एकदम कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि हमें पलटाना भी है ब्रेड को। हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ से ऐसा इतना आधा इंच छोड़ देना है और यहाँ से पाइपिंग करना है। देखिए कितना पतला सा पाइपिंग है, मैंने ज्यादा उसको कट नहीं किया था। और एक लाइन हो गया, फिर दूसरी लाइन थोड़ी सी दूरी पर, ताकि हम लोग इसको रोल करेंगे तो वो आपस में मिल जाता है। तो ऐसा गैप रखिए बीच बीच में, पूरा फिल करोगे ना तो ब्रेड के बाहर निकलेगा। ओके, ये हमने अभी कर लिया है। इसको हल्की हल्की से ऐसे पाइपिंग। अब देखिए इसको मैं तरीका बताती हूँ रोल आउट करने का। इसको साइड में रख लीजिए। अब ये लिया, इसको मुझे क्या करना है, ऐसा जस्ट पलटाना है। ओके, ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है। पलटा लिया मैंने इसको ऐसे अच्छे से। ओके, अब पलटाने के बाद ये देखिए गैप दिख रही है आपको, ये थोड़ा सा तो ऐसा दिखेगा। ओके, इससे टेंशन नहीं लेना आप। ये दिख रही है गैप आपको यहाँ पे, यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसा डाल दूंगी पाइपिंग बैग से। ये साइडिंग दिख रही है, साइडिंग से भी ऐसा थोड़ा सा डाल दूंगी, ये साइडिंग से भी थोड़ा सा डाल दूंगी। तो इससे क्या हो जाएगा ना, हमारा बाइंडिंग हो जाएगा। ये देखिए, अब फिंगर के से या फिर आप स्पून से भी कर सकते हो। ये मैंने स्पून लिया, लगा दिया, थोड़ा सा बचता है तो ऊपर भी लगा दूंगी। साइडिंग भी मैंने प्लेन कर दी ताकि ये क्या हो जाए, सील हो जाता है फिर इससे। ओके, ये मैंने कर लिया। ये देखिए अब थोड़ा सा ऊपर से ये दिख रहा है, तो ये ऐसा मैंने कर लिया है। देखिए अब ये रोल मुझे बहुत ही डेलिकेटली उठाना है। उठा लिया, यहाँ रख दिया मैंने इसके ऊपर, कोटिंग के ऊपर, जस्ट स्प्रेड करना। अब इसको ऐसा सा क्या करिए आप, जस्ट हल्का सा रोल करिए। कर लिया ऐसा रोल। ऐसा रोल करने के बाद हम इसको साइड में कर लेंगे। तो ऐसा हम लोग बाकी के भी कर लेंगे। बहुत आराम से करना है आपको, डेलिकेटली करना है। ओके, तो ये मैं ऐसे बाकी के भी बना के दिखाती हूँ आपको। अब ये मैंने पूरे फिल कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। एक चीज पर हमेशा याद रखिएगा, ब्रेड को बहुत ज्यादा गीला मत करिएगा। 2 सेकंड से भी जस्ट डुबाया, बिस्किट कैसे डुबाते हैं चाय में, बस वैसा डुबाया और निकाल दिया, प्रेस कर दिया। अगर आपका ब्रेड गीला रहेगा तो रोल्स नहीं बन पाएंगे। और अगर कभी इन केस आपका ब्रेड रोल गीला होता है तो फिर उसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट ज्यादा लगाइए तो वो सोक कर लेगा। ठीक है, ये होगी एक टिप। अब हमने ये एक दूसरा पाइपिंग बैग फिल करके रखा था। ये नोजल नंबर मैंने आपको बताया है 195 है। ओके, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप जस्ट पाइपिंग बैग में भर के भी ऐसे डॉट्स भी दे सकते हो। मेरे पास है तो मैं यूज कर रही हूँ।
ओके, अब देखिए ये मैंने लिया, सीधा कर दिया खड़ा, इसको प्रेस करके उठाना है। ओके, क्यों? क्योंकि अभी क्या है, इसके ऊपर कोकोनट लगा हुआ है तो वो निकलेगा ऊपर। ओके, प्रेस करके ये करना है आपको। ये देखिए नहीं हो रहा है तो फिर एक हाथ से पकड़ के रखिए। ओके, ये हो गया। सेकंड भी कर लेंगे वैसा ही। ये देखिए ऐसा कर लिया, ये देखिए खींच लिया, ऐसा कर लिया, खींच लिया। 3 ड्रॉप्स आपको जितने डालने हैं उतने डाल सकते हो आप। दूसरी भी डिजाइन बना सकते हो, ऐसा नहीं मैंने ये दिया है डिजाइन तो आप वही दो। आप ऐसा सर्कल भी कर सकते हो बीच में। देखिए मैं डिजाइन बताती हूँ, ऐसा सर्कल कर कर ऐसे साइड में ऐसे ड्रॉप्स भी दे सकते हैं आप। ओके, जैसा आपको चाहे, या फिर आप शेल्स बना सकते हैं। देखिए ये मैंने लिया, ऐसा प्रेस करके कर दिया। देखिए अलग अलग वेरिएशंस बता रही हूँ आपको। ओके, एक छोटे छोटे ऐसे आप ऐसे ऐसे भी ड्रॉप्स दे सकते हैं। जैसा डेकोरेशन अपने मन से होना चाहिए। कहीं मैंने स्क्वायर कर दिया, सॉरी सर्कल कर दिया। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसे स्वीट्स आपको रेस्टोरेंट्स में वगैरह नहीं मिलते हैं। घर पे बनाइए बढ़िया और खिलाइए सभी को। अब इसके ऊपर हम लोग जस्ट गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने आपको बताया था, ये लिया है मैंने पिस्ता और बादाम के, ये मैंने कट करके रखा था। जस्ट इसके ऊपर चाहो तो आप डालो, नहीं चाहो तो मत डालो, नो प्रॉब्लम, है ना। आप सबकी आपकी अपनी इच्छा होती है, पर डालने से बहुत खूबसूरती बढ़ जाएगी इसकी। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। So see, this is the रसमलाई ब्रेड रोल is ready। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। सो ये इतने सुंदर लग रहे हैं और जस्ट आप हार्डली आधे घंटे में ये बना सकते हो। इतने सुंदर रोल, खाने में भी यकीन मानिए उतने ही टेस्टी है। प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और मेरा पेज भी है फेसबुक पर, कुकू मिंट नाम से, कुकू एंड मिंट के बीच में गैप है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका लिंक भी दे दूंगी इसका। तो ये है हमारे रसमलाई रोल। राखी पर बनाइए और खिलाइए, सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। सो दिस इज द रसमलाई रोल इज रेडी।